तो माँ को भी ना इस रोड में डर लग रहा है, इसलिए हमें आराम आराम से जाना पड़ रहा है। डर ना लगनी क्योंकि गाड़ी बहुत हिल रही है। तो अभी जो है स्वेटर जो है वो डाल दी है। अभी जो है हम पहन लेंगे टोपी, क्योंकि रास्ते में काफी ठंडा है। इसके ऊपर से डाल देंगे जैकेट। तो दोस्तों आज जो सफ़र होने वाला है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, और आज के सफ़र में जो है मम्मी मेरे साथ जाने वाली है। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जो रोड है ना कच्ची, तो वो बहुत ही बेकार रोड है, बहुत ही मतलब कि आप यकीन नहीं करोगे, वहाँ पे एक्टिवा चलाना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी जाना पड़ेगा। तो अभी तैयार हो लेते हैं बढ़िया से, उसके बाद मिलते हैं। क्यों जाना पड़ेगा वो मैं भी आपको बताता हूँ ब्लॉग में। यहाँ पे चल रहा है सफाई अभियान, तो मम्मी यहाँ पे ना लकड़ियाँ सारा निकाल ली है और मैंने ये फाड़ने हैं, मुझे पता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और अभी जो है ना सुबह का टाइम हो गया है, सुबह के बज रही हैं अभी 10:30 होने वाले हैं। और जैसे कि मैंने भी आपको बताया, और मम्मी जाने वाली मेरे साथ। यहाँ से टोल गांव पड़ता है कम से कम 10 से 15 किलोमीटर, मतलब वैसे कम है, मगर अगर इस स्पीड में हम चले तो हमारे लिए 15 किलोमीटर होगा, क्योंकि रोड इतनी गंदी है, इतनी कच्ची रोड है वो। वहाँ पे मम्मी को जाना है मामा जी के यहाँ पे, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई थी, वो मैं भी आपको बताऊंगा आगे ब्लॉग में। और अगर मम्मी वहाँ से पैदल जाएगी यहाँ से, तो मम्मी को ना बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मम्मी का दिन भर लग जाएगा। फिर इस चक्कर में मैंने कहा चलो मैं ही छोड़ देता हूँ आपको वहाँ, फिर लेके भी आ जाऊँगा वहाँ से ऊपर, क्योंकि हमें तो कल शाम को ही जाना था वापस। तो इस चक्कर में मैं रुक गया, मैंने कहा पैदल पैदल जाओगे तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। और मम्मी जो है ना इतनी वो भी नहीं रह रखी एज की, मतलब इतनी चढ़ाई पे चढ़ सकते हैं, बहुत दूर है यहाँ से पैदल। तो फिर मैंने कहा चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो अभी साथ में छोड़ दूंगा और वहाँ पे मिल के आ जाएंगे, और साथ ही साथ जो है ना ऊपर भी आ जाएंगे। तो अभी रास्ते में काफ़ी ठंडा है, तो जूते पहन लेता हूँ फटाफट से। तो अभी मैं हो गया हूँ रेडी, और मैंने जो है ना जूते भी डाल दिए हैं, क्योंकि चलते समय गाड़ी में ठंडा लगेगा। और अभी जो है मेरी अक्कू क्या कर रहे? तो अक्कू का एक ही काम है बस, इसका कार्टून, दिन भर जब देखो कार्टून। और यहाँ पे तो इसका काम ही क्या है, पढ़ाई पे तो ध्यान देती नहीं है। और एक बड़ी समस्या ये हो गई मेरे साथ कि जो मेरा इस मोबाइल का जो चार्जर था ना वो छूट गया ऋषिकेश, तो वहाँ से लाना भी तो फिर इतनी दूर जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कोई वहाँ से आ जाता तो फिर वो हमारा जो है ना लेके आ जाता चार्जर। इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है ना, तो मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है, रात भर लगाना पड़ रहा है। वो चार्जर थोड़ा फास्ट था तो जल्दी चार्ज कर देता था वो पानी पी लेते, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। परसों शाम को जब हम आए तो मैंने एक्टिवा की डिग्गी से सामान निकाला, तो चाबी उसी में ही छोड़ दी। तो कोई लड़का था दूसरे गांव का, तो उसने चाबी निकाल के सुबह देख के निकाल के मैंने दुकान वाले के पास दे दी थी वो चाबी, नीचे हरीश के पास। तो वही चाबी भी अभी लेनी है वहाँ से, फिर कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता हूँ मैं। तो रितिका जो है गोबर मास्टर बनी हुई यहाँ पे, है ना? तो माँ अभी भैंस ना होनी। हाँ, तो अभी निकल चुकी है धूप काफ़ी तेज, तो ये फटाफट भैंस ने वेता ना बैठ भी तो है दुकान में, जल्दी उब भी आउण, फिर कोई नहीं वो खारिश तेरे दिन चल गई। मम्मी भैंस नहाती है ना, तब तक मैं जो है अपनी बाइक की एक्टिवा की चाबी ढूंढता हूँ। और चाबी कहाँ गई तुम्हारी? चाबी दुकान में ही छूट गई यार, वो डिग्गी पे ही रह गई परसों। डिग्गी पे? बाइक एक्टिवा की डिग्गी में रह गई थी ना। अच्छा बाहर? हाँ, मैं कई बार भूल जाता, बहुत बार ऐसा हो गया ना मैं भूल गया हूँ चाबी। माता बोल फटाफट आओ, रोड में है ना लेट हो जाएगी यहाँ जाने में। और जो वो रोड है ना हमारी एरिया की सबसे डेंजरस रोड है, खतरनाक, उछलती ऐसे गाड़ी इसमें, पता नहीं मम्मी बैठ पाती नहीं बैठ पाती। तो अभी देखते हैं, चलो। गाँव में सारे लोग जो है ना काम पे चले गए हैं, और कुछ लोग हैं
जो घर में कपड़े उपड़े धो रहे हैं बाकी लोग। बाकी जो है आजकल जो मनरेगा का काम चल रहा हो तब से ख़त्म नहीं हुआ, 1 महीना होने वाला है अभी उसे। रोड में पहुँच गया हूँ और मम्मी जो है ना अभी आ गई घर से। तो ये वाली जो चाबी थी ना तो ये हाथ छूट गई थी क्योंकि मैंने डिग्गी में लगाया, जैसे सामान निकाला होगा तो डिग्गी में छूट गई थी मेरी चाबी। तो अभी लोगों लड़के ने दुकान में दे दी थी। तब तक गाड़ी को जो है ना मैं थोड़ा स्टार्ट करता हूँ क्योंकि सुबह के टाइम पे ना गाड़ी ठंडी हो जाती है मतलब उससे। तो अभी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ जब तक मम्मी आती है। तब तक स्टार्ट तो हो गई है। एक बार रितिका को फ़ोन करता हूँ कि मम्मी को बोल रहा है जल्दी आओ क्योंकि लेट हो जाएगी। जाना कहाँ है वो अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। सामने जाना हमें, जो लास्ट वाला ये दिख रहा है ना एक यहाँ पे रास्ता सा दिख रहा है वाइट वाइट सा, वहाँ तक जाना है। और ये रोड बहुत लंबी है वो भी दिखाऊंगा अभी कहाँ से जाना है। तो वहाँ भी जो है ना पहुँच चुकी है और इस रोड से जाना हमें। तो ये रोड आगे तक तो पक्की है मगर उससे आगे जब रोड के बहुत बुरे हाल है वो आपको दिखाएंगे क्योंकि अभी लेट हो गई है। तो यहाँ से निकल लेते हैं तुरंत, है ना? चलें क्या? बैठ जेल गाड़ी में दौड़ तन लगी थी। इसका ये खोल देते हैं पाँव रखने के लिए। चलें? वो अभी हम पहुंच चुके हैं जहाँ से कच्ची रोड लगती है। ये वाली जो रोड है ना ये वाली हमारे गांव से आ रही, जो ये पक्की रोड ये इधर से होके उधर जा रही बौंट, और हमें जाना है इस वाली कच्ची रोड पे। ये रोड ना बहुत ही बेकार है, आगे आगे मैं आपको दिखाता रहूँगा जहाँ पे है माँ। चलें तब, क्योंकि यहाँ थोड़ा टाइम लगता है इस कच्ची रोड में जाने में। तो अभी निकल लेते हैं, बहुत ही खतरनाक रोड है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं दिखोल गांव के पास और रोड इतनी बेकार है ना कहीं कहीं पे मम्मी को उतारना पड़ रहा है। ये मोटे मोटे पत्थर है ना, और एक्टिवा के जो टायर हैं वो छोटे होते हैं जिस चक्कर में एक्टिवा इधर उधर फिसल रही है। तो थोड़ा सा और रह गया है अभी, मतलब इसी प्रकार की रोड मतलब बहुत ही गंदी है। और 1 घंटा हो गया मैं लगभग, अभी हम दिखोल गाँव तक ही पहुँच पाए। इसके बाद एक गाँव और है और उसके बाद एक गाँव और है, यानी कि गगोड़ी गाँव। और उसके बाद ये दिखोल गाँव, फिर गगोड़ी गाँव, फिर वो कौन सा गांव है, टोल गांव ना। तो अभी निकलते हैं यहाँ से धीरे धीरे करके। तो माँ को भी ना इस रोड में डर लग रहा है इसलिए हमें आराम आराम से जाना पड़ रहा है। डर ना लगनी क्योंकि गाड़ी बहुत हिल रही है यहाँ पे, और इधर उधर रपट रही गाड़ी पत्थरों में ना। और थोड़ा आगे से अभी जो है ना पक्की रोड लग जाएगी, उसके बाद तो थोड़ा वहाँ से थोड़ी सी है पक्की, उसके बाद यही हाल है, फिर ऊपर घर जाएंगे जब। तो चलो चलते हैं। बैठ गए यहाँ पे निकल जाएगी। तो अभी यहाँ पे साइड पे जो है ना काम चल रहा है और बहुत ही मुश्किल से वहाँ से गाड़ी निकाली क्योंकि छोटे मोटे पत्थर थे वहाँ पे। तो अभी साइड में जो है ना यहाँ से थोड़ा सा रह गया नीचे की तरफ, यहाँ पे रोड पक्की है। इसके बाद तो रोड सही है नीचे तक जहाँ तक हमें जाना है। तो अभी यहाँ से चल लेते हैं, और पक्की रोड लग गई तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। पक्की रोड का हम शूट भी कर पाएंगे। हाँ जो है ना रोड पक्की रोड लग गई है। ये अभी पेंटिंग हो रही है, इस पर काम भी चल रहा है और साथ ही साथ जो है ना पेंटिंग भी हो रही है इस रोड में। तो यहाँ पे पता नहीं किस चक्कर में काम बंद हुआ, शायद सर्दियों में पेंटिंग सही नहीं होती, इस चक्कर में काम बंद हो गया। क्योंकि अब थोड़ा जैसी गर्मी पड़ेगी ना उस टाइम पे दोबारा से रोड में पेंटिंग चालू हो जाएगी। तो यहाँ से 5-7 किलोमीटर के आसपास ही है जो पेंटिंग होगी। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं टोल के पास, और ये वाला जो सिंपल से यहाँ से पैदल रास्ता जा रहा, तो मम्मी से रास्ते पे ना ऊपर चले गई ये टोल मामा के यहाँ। तो मामा के यहाँ जाने का जो मेन वो था मकसद, तो मामा जी के लड़के थे तो वो ऋषिकेश में रहते थे, और उनकी ना परसों अभी 5-7 दिन पहले जो है डेथ हो गई थी। मतलब वो
कहीं गिर गए थे तो चक्कर में। उसके बाद मैं तो उस दिन गया था मगर मम्मी नहीं गई थी, तो मम्मी ने कहा कि मुझे वहाँ छोड़ दे, नहीं तो इतनी दूर से मम्मी पैदल आती तो मम्मी का एक दिन पूरा लग जाता। और अभी क्या है कि मेरे को जाना है मार्केट देवप्रयाग जाने के बाद जो है ना मैंने तेल भरवाना, क्योंकि मेरी गाड़ी में बहुत कम तेल है। तो जब तक मम्मी वहाँ मिल के आ जाती तब तक मैं अपनी गाड़ी के लिए तेल भरवा के आ जाता हूँ मार्केट से। यहाँ से पेट्रोल पंप ज़्यादा दूर नहीं है और बैक कैमरे से मैं आपको अपना गांव दिखाता हूँ यहाँ से, तो काफ़ी सीधा सामने दिखता है और काफ़ी दूर है यहाँ से। तो ये सामने जो दिख रहा है ना हमारा गांव, में झूम करके आपको दिखाऊं तो ये सामने गदेरे में हमारा गांव है और वो सामने हमारी जो है ना स्कूल है, तो बहुत ही दूर है यहाँ से। पैदल मम्मी आती तो दिन भर लग जाता। ये तो अभी जो है ना वहाँ टोल गाँव से काफ़ी नीचे आ चुका हूँ मैं, और सामने जो रोड दिख रही है ना आपको ये वाली, यहीं पे सामने पे पेट्रोल पंप है और यहाँ से मुझे को घूम के जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप के पास। और इस रास्ते पे ऊपर एक जगह है जहाँ पे मुझे एक बार बाघ मिल गया था ऐसे सामने, जैसे मैं चल रहा था एक्टिवा से और एकदम से सामने आ गया था, तो वो भी खड़ा हो गया, मैं भी खड़ा हो गया। तो मुझे लगा कि आज मैं मर गया। तो काफ़ी देर बाद ना वो देखता फिर वो एकदम से नीचे चला गया। तो उस जगह पे आते ही ना वो दिन याद आ जाता है। फिर आज मैं सोच रहा था अबे यार कोई गाड़ी भी नहीं आ रही जो मेरे आगे आगे चलती, तो वहाँ उस जगह पे मेरे को खासकर डर लगता है। बाकी कहीं पे नहीं लगता, मगर वहाँ पे आता हूँ ना मैं तो वही बात याद आ जाती कि अरे यार यहाँ पे एक दिन बाघ मिला था। तो अभी चलता हूँ फटाफट से पेट्रोल भरवा के ऊपर आता हूँ, क्योंकि टाइम हो गया 12 बज गई लगभग, तो जल्दी से पेट्रोल भरवा के आ जाते हैं। तो दोस्तों अभी ना पेट्रोल मतलब हमने भरवा दिया है और इसके बाद में निकलते हैं यहाँ से वापस, क्योंकि मुझे अभी इस रास्ते जाना है। ये जो रास्ता है ना मतलब जो हमारी मेन रोड है जो देवप्रयाग से हमारा काणाधार भटोर उड़ के जाती है ना, वो वाली रोड नहीं है। ये वाली जो रोड है ना ये तुम्हारा जो जहाँ पे रेलवे स्टेशन बना हमारा पंतगांव, तो पंतगांव से ऊपर हम जाएंगे ना टोल गांव सबसे पहले पड़ता है जहाँ पे मम्मी है। अभी टोल गांव से दिखोल गांव और उसका गगोड़ी बिंदा, उसके बाद हमारा गांव पड़ता है। डोब से क्रॉस है वो रोड, तो कच्ची रोड है वहाँ तक, उसके बाद पक्की रोड है। तभी चलते हैं, काफ़ी लेट हो चुकी है। तो उसके बाद हम सीधा मिलते हैं जहाँ पे मम्मी खड़ी होगी रोड में, तो वहीं पर मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी लगभग हम जो है ना उस गांव से घर के पास पहुंच गए, क्योंकि हमारे लिए ना बहुत लेट हो गई है मार्केट जाने के लिए। तो मम्मी जो है ना रोड से पहले आ गई थी और वहाँ पे रोड इतनी ख़राब थी कि हम शूट भी नहीं कर पाए। तो अभी घर पहुँच ही गए हैं और बाकी देखते हैं। अभी ठंडा बहुत हो रहा है शाम के टाइम पे, और घर आते ही ना मम्मी सबसे पहले उसको घास डाल दी भैंस को, क्योंकि वो ना शाम को जो है कि वो नहीं देगा, क्या दूध नहीं देगा वो, तो इस चक्कर में उसे जल्दी से घास डालना भी बहुत ज़रूरी है। और गुड्डा यहाँ पे जो है ना वो बना रही क्या भैंस के लिए पिंडू, और वो मतलब रोज़ का ही टाइम होता है इस टाइम पे भैंस के लिए पिंडू बनाना पड़ता है। और उसके बाद नहीं तो वो बंदा जो भैंस है हमारा वो दूध नहीं देगा। और श्रीमती रितिका जी जो है वो यहाँ पे अभी क्या कर रही है ये तो नहीं पता, अंदर जाके ही देखते हैं। तो अभी तक को तैयार कर रही है, क्योंकि इनको जाना है अभी देवप्रयाग। तो अभी टाइम तो है काफ़ी, 2 घंटे हैं, है ना। तो आज का जो ब्लॉग है वो आपको कैसा लगा और कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके साथ ही साथ जो है ना हम ब्लॉग का एंड करेंगे और मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि।